दोस्तों, और आज के इस वीडियो में आपको एक ऐसी खबर बताएंगे सदगुरु से लेकर जो आप सोचे भी नहीं होंगे। 150 पुलिस अधिकारियों की एक बटालियन 1 अक्टूबर को एक थोंगा मुथूर में ईशा फाउंडेशन के आश्रम पर तलाशी अभियान के लिए पहुंची थी। इससे पहले मद्रास हाई कोर्ट ने ईशा फाउंडेशन के खिलाफ दर्ज सभी आपराधिक मामलों पर रिपोर्ट मांगी थी। इसके बाद ये एक्शन लिया गया। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट कहती है कि पुलिस की ओर से चलाए गए तलाशी अभियान में 3 डीएसपी भी शामिल थे। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि अभियान में कैदियों की गहन जांच और फाउंडेशन के कमरों की तलाशी ली जा रही है और इस टीम का नेतृत्व कोयम्बटूर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यानी एसपी स्तर के लोग कर रहे हैं, हाई लेवल के। इस पर ईशा फाउंडेशन ने क्या कहा? इस घटनाक्रम पर ईशा फाउंडेशन के योग केंद्र द्वारा कहा गया कि जो कुछ हो रहा है वह केवल एक जांच थी। फाउंडेशन की ओर से बयान जारी करते हुए कहा गया कि अदालत के आदेश के मुताबिक एसपी सहित पुलिस सामान्य जांच के लिए ईशा योग केंद्र में आई। ये निवासियों और स्वयं सेवकों से पूछताछ कर रहे हैं, उनकी जीवन शैली को समझ रहे हैं, यह समझ रहे हैं कि वे कैसे आते हैं और कैसे रहते हैं इत्यादि। अब मामला क्या है ये समझिए कि क्यों पहुंची पुलिस। अदालत ने रिटायर्ड ऑफिसर डॉक्टर एस कामराज की दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कोयम्बटूर ग्रामीण पुलिस को जांच के लिए रिपोर्ट का आदेश दिया था। एक डॉक्टर एस कामराज ने दावा किया था कि उनकी 2 बेटियों गीता कामराज 42 साल की और लता कामराज 39 साल की कोयम्बटूर स्थित फाउंडेशन में बंदी बनाकर रखा गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि संगठन लोगों का ब्रेन वॉश कर रहा है, उन्हें साधु बना रहा है और उनके परिवारों से उनका संपर्क सीमित कर रहा है। इसी को लेकर मद्रास हाई कोर्ट ने उठाए सवाल और अदालत ने ईशा फाउंडेशन के संस्थापक धर्मगुरु जग्गी वासुदेव के जीवन में स्पष्ट विरोधाभासों पर भी सवाल उठाया। जस्टिस एस एम सुब्रमण्यम और वी शिवनगम ने पूछा कि सदगुरु, जैसा कि आप जग्गी अपने अनुयायियों के बीच में जाने जाते हैं, जिनकी अपनी बेटी विवाहित है, शादीशुदा है, अच्छी तरह से बसी हुई है, तो अन्य युवतियों को अपने सिर मुंडवाने, शारीरिक जीवन का त्याग करने और अपने योग केंद्रों में सन्यासी की तरह रहने के लिए क्यों प्रोत्साहित कर रहे हैं? डॉक्टर कामराज की बेटियों ने क्या कहा ये समझिए। जब कामराज की याचिका में कहा गया कि उनकी दोनों बेटियों को कोयम्बटूर के वेल्लियागिरी की तलहटी में स्थित संगठन में योग केंद्र पर उनकी इच्छा के खिलाफ रखा गया है, तो अदालत में मौजूद दोनों महिलाओं ने कहा कि वे अपनी इच्छा से वहां रह रही हैं और उन्होंने किसी भी तरह की मजबूरी या हिरासत से इनकार कर दिया। हालांकि कामराज की बेटियों ने जोर देकर कहा कि ईशा में उनका रहना स्वैच्छिक था, लेकिन जस्टिस सुब्रमण्यम और शिव नगनम जो है वो पूरी तरह से आश्वस्त नहीं थे। जस्टिस शिव गनम की कार्रवाई में के दौरान कहा गया कि हम जानना चाहते हैं कि एक व्यक्ति जिसने अपनी बेटी की शादी कर दी और दूसरे के जीवन में अच्छी तरह से स्थापित किया, वह दूसरों की बेटियों को सिर मुंडवाने और एकांतवास की तरह जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित क्यों कर रहा है, ये संदेह, इसलिए हम जानना चाहते हैं। जस्टिस एस एम सुब्रमण्यम और जस्टिस वी शिव नगम की बेंच ने जग्गी वासुदेव की यह सवाल पर रिटायर्ड ऑफिसर की याचिका पर पूछा। जस्टिस शिव गनम ने हैरानी जताते हुए कहा कि हम जानना चाहते हैं कि जिस व्यक्ति ने अपनी बेटी की शादी कर दी, उसके जीवन में अच्छी तरह स्थापित कर दिया, वो दूसरों के बेटियों के साथ ऐसा क्यों कर रहा है? आखिर क्या कुछ हो रहा है आश्रम? याचिका में पॉस्को मामला का भी जिक्र किया गया। याचिका में फाउंडेशन में काम करने वाले एक डॉक्टर के खिलाफ पॉस्को जो है पॉक्सो एक्ट के बारे में बताया गया और वहीं आदेश दिया गया कि याचिकाकर्ता के व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत किया गया हाल ही में एक डॉक्टर के खिलाफ पॉक्सो के तहत में आपराधिक मामला दर्ज किया गया, जो उसी संस्थान में काम कर रहा है और उक्त व्यक्ति के खिलाफ आरोप यह है कि उसने आदिवासी सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली 12 लड़कियों के साथ छेड़छाड़ की। बेटियों के बयान और ईशा फाउंडेशन के पेश किए गए सवालों के बावजूद अदालत ने मामले को एक कदम आगे बढ़ाते हुए अतिरिक्त लोक अभियोजक ई राज थिलक को 4 अक्टूबर तक एक व्यापक स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया। इस रिपोर्ट में फाउंडेशन के खिलाफ लंबित सभी आपराधिक मामलों को शामिल किए जाने की उम्मीद है और इसी को लेकर सुनवाई चल रही है। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या अदालत के आदेश के बाद
जो जग्गी वासुदेव का ईशा फाउंडेशन है वो कहीं फंस तो नहीं गया कि दूसरों के बेटियों को आप भिक्षुक बनाएं, उन्हें सर मुंडवाएं और अपनी बेटी की शादी करके उनका जीवन यापन के लिए अच्छी तरह से उसे सेटल कर दें। कई सारे सवाल उठ रहे हैं, हालांकि जांच के बाद और कोर्ट क्या कुछ कहता है उसके बाद ही इस पर जानकारी सामने आएगी। आपको जानकारी अच्छी लगी हुई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में शेयर भी कर दीजिए।